गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, जब जीवन में आप परेशान हो रहे हो, आपके बच्चे या पति दुख पा रहे हों, तो आपको यह सर्वश्रेष्ठ एक दीपक का उपाय जरूर से कर लेना चाहिए, ताकि दुख दरिद्रता दूर हो और परिवार में खुशियाँ बढ़ोतरी के स्वरूप में हो। परिवार में बच्चे या बड़े जब क्रोध करने लगे, दुर्व्यसन करने लगे, चिड़चिड़ स्वभाव हो, आपका कहना न मानने लगे और हर तरफ से नौकरी, विवाह, उनके संतान की या कोई न कोई किसी न किसी स्वरूप में किसी तरह बहकाए में बह आ रहे हों, तो आप सभी को यह श्रेष्ठ दीपक का उपाय कर लेना चाहिए और आपकी कामना सिद्ध होगी, इस बात की गारंटी है। चाहे तो किसी भी दिन करें, आज कर लीजिए, चाहे तो कल समय मिले तो कल कर लीजिए, किसी भी पुष्य नक्षत्र के दिन, जैसे इस रविवार को पुष्य नक्षत्र आ रहा है, रवि पुष्य नक्षत्र, उस दिन कर लीजिए। प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, यह सर्वश्रेष्ठ तिथियां हर एक बार हर एक महीने आती हैं, तो कभी भी किसी भी श्रेष्ठ दिन आप इन उपाय को कर सकते हैं, लाभ आपको मिलता ही है। कब, कैसे, किस स्वरूप में उपाय करें, ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो में बने रहिए। अपने नाम, अपनी मन इच्छा अनुसार प्रभु का कोई सुंदर नाम कमेंट्स में ज़रूर से लिख दीजिएगा। आरंभ करते हैं। 2 उपाय हैं, एक इनमें से कर लीजिएगा, आपको सरल लगेंगे। जो मैंने किया है वही आपको बतलाया है, तो ध्यान से सुने कैसे करना है। सबसे पहला जो दीपक है वह विशेष तौर पर अपने आप में अद्भुत है। आपको बना लेना है एक आटे का दीपक, या माटी का भी ले सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ जो दीपक होता है सबसे अच्छा तो आटे का ही बताया जाता है, तो आप संभव हो तो एक आटे का दीपक बना लीजिए, क्योंकि आटे का दीपक प्रज्वलित होगा तो दीपदान का फल मिलेगा। आटे का दीपक जब पूर्ण रूप से ठंडा हो जाएगा, चिड़िया, कबूतर, वन्य जीव जंतु, गौ माता उसे खाएंगी, तो अन्नदान का भी आपको सुख मिलेगा। तो आपको एक दीपक जो है आटे का या मिट्टी का, जैसा भी हो, बना लेना है। उस दीपक के अंदर आपको घी भर लेना है, ठीक है। गौ माता का साफ स्वच्छ घी भर लीजिए आप उस दीपक के अंदर। उसके बाद आप सभी को जो है उसमें रख देनी है बत्तियां। कैसी बत्तियां रखनी है? अब जो है इसमें विशेष तौर पर गोल बत्ती का तो प्रयोग होगा नहीं, तो लंबी बत्ती का ही प्रयोग करना है। अब सबसे पहली जो बत्ती रखेंगे वह आप श्री गणेश जी महाराज की रखेंगे, क्योंकि वह रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, विघ्नहर्ता हैं, बल बुद्धि विद्या प्रदान करते हैं और हिंदू धर्म में सबसे प्रथम पूजनीय माने गए हैं। तो प्रथम बत्ती आप सभी गणेश जी महाराज की रखेंगे। दूसरी आप सूर्य नारायण भगवान की रखेंगे, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान प्रत्यक्ष देवता हैं, नियमित रूप से हमारे जीवन में प्रकाश भरते हैं और अंधकार को दूर करते हैं। तो आपको दूसरी बत्ती सूर्य नारायण भगवान की रखनी है। तीसरी आपको माता दुर्गा की रखनी है, क्योंकि माता दुर्गा भवानी है, माँ आदिशक्ति, माँ जगदम्बा है, माँ पार्वती की स्वरूप है, माँ भवानी है, माँ काली है और हर स्वरूप से भक्तों की रक्षा करती हैं। तो तीसरी बत्ती आपको आदिशक्ति माँ भवानी की रखनी है। चौथी बत्ती आपको महादेव के नाम की रखनी है और 5वीं बत्ती आपको श्रीहरि विष्णु की नाम की रखनी है। तो आपको इस दीपक में पंच देवी देवताओं के नाम की यह बत्ती रखनी है। यह उपाय शिव पंचायत शिव महापुराण कथा द्वारा बताया गया गुरु जी का है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। गुरु जी कहते हैं, जब नारी के जीवन में दुख मिल रहा हो, अपूर्णता हो रही हो, हर तरफ से हार गए हों, तब शिव पंचायत का आपको स्मरण करना चाहिए। अब यह उपाय आप घर पर भी कर सकते हैं और शिव मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। और इस उपाय को करने का कोई विशेष दिन नहीं है, जब भी आपको समय मिले, अष्टमी इत्यादि आ रही है उस दिन भी कर सकते हैं। तो आपको शिव पंचायत का स्मरण करना है। शिव पंचायत में सबसे पहले गणेश जी महाराज, सूर्य नारायण भगवान, माता दुर्गा, श्रीहरि विष्णु और महादेव आते हैं। और हिंदू धर्म में भले ही अपने घर के मंदिर में अन्य किसी देवी देवता की मूर्ति ना हो, परंतु इन पंच देवी देवता जो कि सबसे प्रथम पूजनीय माने जाते हैं, इन्हीं के विग्रह स्वरूप अन्य देवी देवता होते हैं। तो इन्हीं पंच देवी देवताओं को अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए और इन्हीं पंच देवी देवताओं को शिव पंचायत भी कहा जाता है। तो ऐसी मान्यता है, जीवन में व्यक्ति जब हार रहा हो तो शिव पंचायत का स्मरण ही पर्याप्त रहता है। तो आपको यह शिव पंचायत का दीपक या तो महादेव के मंदिर में इन पंच देवी देवताओं का स्मरण करते हुए जलाना है, या अपने घर के मंदिर में जलाना है, या घर के दरवाजे पर जला देना है। इच्छा आपकी है, आप कहाँ कौन से स्थान पर जला सकते हैं। सबसे अच्छा तो गुरुजी हमेशा ही हमें मंदिर बताते हैं, तो संभव हो तो शिव मंदिर जाइए और अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। न जा पाने की स्थिति में घर का दरवाजा और जो है विशेष तौर पर अपने घर का मंदिर तो है ही, घर के दरवाजे पर भी इसके अनंत लाभ हैं कि आप सभी देवी देवताओं को अपने घर पर आमंत्रित कर रहे होते हैं और इससे कष्ट संकट पीड़ा का निदान स्वतः ही हो जाता है। तो शिव पंचायत का स्मरण कर आप पंच दीपक का उपाय, अर्थात 5 बत्ती के एक दीपक का, जिसे पंचमुखी दीपक भी कहा जाता है, आज देर रात्रि तक लगाने का प्रयत्न कीजिए। भाग्य चमक जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, और यह उपाय करने के बाद आप इन देवताओं के आगे, पंच देवी देवताओं जो कि सभी स्वरूप में कहे गए हैं,
और मुख्य केंद्र बिंदु है हिंदू धर्म के, झोली पसार लीजिए कि हे शिव पंचायत, आज मैं आपके दरबार में अर्जी लगा रही हूँ, आपकी पंचायत में अपने मन की बात कर रही हूँ, मैं हर तरफ से हार गई हूँ, मेरा बच्चा क्रोधी है, जिदपन करता है, या बड़े बूढ़े व्यक्ति किसी के लिए भी, जैसे पति परेशान करते हैं तो उनके लिए भी कर सकते हैं, स्वयं आप रोग से परेशान हैं तो अपने लिए भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर अर्जी लगा लीजिए कि मेरे विवाह की अड़चन दूर हो, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है वह हो, रोग संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिले और साथ के साथ मेरे जीवन में खुशियाँ आए, जो भी प्रार्थना है वह कहते हुए आप यह कार्य कर लीजिएगा। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, इस दीपक के अंदर घी का ही प्रयोग किया जाएगा, तिल का तेल या सरसों के तेल का इसमें कोई विशेष महत्व नहीं है, तो इस बात का आप ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। जैसे कि हमेशा ही चंदन की महत्वता बहुत अधिक शास्त्रों में कही गई है। व्यक्ति अगर परेशान हो गया है जीवन में, अपने क्रोधी स्वभाव से मन विचलित रहता है, तो यह उपाय आज ही नहीं शास्त्रों में प्रमाणिक है। और बड़े बड़े जन को जो हिंदू धर्म को मानने हैं, आपने देखा होगा वह चंदन धारण करते हैं, और चंदन की महत्वता सबसे अधिक है। और शास्त्रों में देखा होगा सभी देवी देवताओं को, भले ही माता रानी हो, महादेव हो, श्री हरि विष्णु हो, सभी देवी देवताओं को चंदन बहुत प्रिय है। संभव हो तो लाल चंदन लीजिए, नहीं तो पीला चंदन लीजिए, जो भी चंदन है उस स्वरूप में आप एक कटोरी में ले लीजिए। थोड़ा ज़्यादा लेना है, इस बात का ध्यान रखें। एक जल का लोटा ले जाएं, एक गोलबत्ती का घी का दीपक ले जाकर, आपको घर पर नहीं करना है किसी भी स्वरूप में, आपको जाना है महादेव के मंदिर में। पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर, अर्थात पूर्व या उत्तर की ओर मुख करते हुए आपको सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण इसमें करना है, इस बात का ध्यान रखिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद एक दीपक लगा दीजिए। उसके बाद आप सभी चंदन से महादेव का श्रृंगार करें। नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें और सुंदर भाव से चंदन से महादेव का सुंदर स्वरूप में जो है उन्हें श्रृंगारित करें। उनके जो लिंग स्वरूप है उसमें आप सभी आवश्यक रूप से त्रिशूल बनाए हैं, आवश्यक रूप से आप सभी विशेष तौर पर नेत्र उभारें, महादेव की जटा इत्यादि का निर्माण करें। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार चंदन से महादेव का सुंदर श्रृंगार करें। अब श्रृंगार हो गया, आपके भात जो है शिवलिंग पर लगे हैं, आपने लेपन किया है, थोड़ा सा एक कोने में से हिस्सा आप चंदन का लेकर आ जाइए उस कटोरे में जो लेकर गए हैं। थोड़ा शिवलिंग पर चढ़ा हुआ चंदन अपने साथ ले लीजिए। यह चंदन अभिमंत्रित है, अपने आप में तेजस्वी है और अपने आप में एक अद्भुत हो गया है। शिवलिंग पर चढ़ी हुई तो कोई भी वस्तु अपने आप में बहुत श्रेष्ठ हो गई है, महादेव के स्पर्श से ही यह अपने आप में विशेष हो गई है। तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ चंदन आपको कटोरी में लेकर आ जाना है घर पर। घर आने के बाद आप सभी को महादेव का सुंदर नाम मंत्र स्मरण करते हुए नियमित रूप से, जो व्यक्ति रोगी है, क्रोधी है, विवाह की अड़चन है, संतान की कोई दिक्कत है, मन विचलित रहता है, कोई भी परेशानी है, उसके कान के पीछे लगाना शुरू कर दीजिए या मस्तक पर वह चंदन स्वरूप में थोड़ा थोड़ा इसमें आप पितरों का भी स्मरण करते हुए अपने घर के मटके से पानी डालकर उसके मस्तक पर लगाना आरंभ कर देते हैं, तो उस बच्चे का या बड़े का भाग्योदय निश्चित रूप से होगा। उसके नवग्रहों की दशा सुधरेगी, रोग कष्ट संकट सदा सर्वदा के लिए उसके खत्म हो जाएंगे। तो चंदन का यह सर्वश्रेष्ठ उपाय जो प्रमाणिक है आपको करना है। किसी भी शुभ तिथि में कीजिएगा, लाभ आपको होगा। जहाँ विश्वास है वहाँ मेरे महादेव हैं। लाखों लोगों को इन उपायों से लाभ हुआ है, आपको भी होगा। करके देखिएगा। हाँ, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।